और हमने अपनी टीम से भी बोला था, लेकिन उनको आज उसी का काम था। ये नहीं पिन लग चाहिए। पिन लग दो, ये पीला हो गया। हाँ, ये तो उसके है। का वाला देखो, इसकी पिन चाहिए ना पुराना हो गया। तो दूसरा ने क्या दिया? तो मतलब इसी से वो है चाकू है ना, कटर रखोगे कटर है। बैठ जाओ तुम लोग, खड़े क्यों? बैठ के करो ना, आगे वाले बैठ जाओ, पीछे वाले खड़े हो जाओ। तुम्हारे ये यूज नहीं होते हैं क्या? ज़्यादा यूज है, हर चीज़ से कट गया है। चलिए नया है। हाँ ढीला हो ढीला ढीला। उसके अंदर फोटो डाल दो तुम। बैठ जाओ तुम, ठीक है। अब देखो, इधर से शुरू करते हैं। इसको एक यहाँ चेयर रख लो, या ये उठा के सब उस पर रख लो। ये हमारा हो गया मेन केबल, ठीक। वो एक्सटेंशन का जो ग्रिड से आ रही है, हाँ, इधर लग जाए। बस उसमें लगाना। हेलो, हाँ, अरे कहानी बता दिए तुम। कोई भी नहीं है, फिर आधा जाके क्या होगा? फिर आधा जाके क्या हो रहा है? या तो बाद में भिजवाओ। अभी लगाना नहीं। हाँ? अरे वो तो अभी उसको लगने में समय लगेगा, लेकिन फिर वही हो जाएगा, दोबारा जाएगा। वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से कहाँ से? तो अभी हम क्लास में, हम 10-15 मिनट बाद कर पाएंगे, या भी कर दे रहे हैं। उसी वाले पे कर देना, तुम्हारे अकाउंट जो हमारे में ऐड है। तो उससे अभी क्यूआर पे नहीं हो पाएगा, जो अकाउंट ऐड है वहीं में हो पाएगी। कितना? हाँ ठीक है, चलो ठीक है।
ठीक है, इसको हम लोग मान रहे हैं कि ये ग्रिड है। ग्रिड से आ रही है। ठीक है, ये ग्रिड से खंभे से जो सप्लाई आ रही है वो है, इसमें हम लोग ग्रिड से यहाँ सप्लाई दे रहे हैं। जो वायर आता है वो इसमें जुड़ेगा फिर ना। अब जो केबल आया है हाँ, जो केबल आई वो केबल आके हमारा मीटर में टेप लाए हो क्या, रेड कलर और हो तो इसको जोड़ के थोड़ा लंबा कर लो। ब्लैक है। हाँ तो तार की हाँ, ग्रिड वाले को बराबर करो या तो काट के छोटा कर देगा। मैं बराबर जोड़ लूँगा सर। जोड़ देंगे तो और लाल छोटा पड़ जाएगा। वो मीटर है। ठीक है। सेक्शन है उससे। ठीक है, ये इसमें जुड़ जाएगा। इसके केबल कहाँ है? वो है बोर्ड के पास। मैं उसको जाकर खंभे बांध दूंगा। ऑन करो ऑन करो ऑन करो। ठीक है, ऑन नहीं करना है वो। ऑन नहीं लगा दो ऊपर की बात। मतलब उसको खाली मानो कि वो खंभे से आ रहा है। हाँ। सही में मतलब। हाँ, ये यहाँ पर नेट मीटर है। ठीक, नेट मीटर से हमारा लोड यहाँ पे आया है। ठीक है, अब इससे हमारे घर का जो लोड निकलेगा वो जुड़ेगा। तो घर का लोड जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे बोर्ड को उठाओ, देखो इसमें लंबा तार है। इसमें कितना लंबा तार है बोर्ड की सप्लाई वाला। चलिए आराम से उठा। सामने से हटो तो देखें तो इस पूरे बोर्ड को उठा के उधर इधर कर दो इधर। हाँ ठीक है, इसको ले आओ। लेके ना उधर क्या है ना सर, लाइट वगैरह देखना पैर से लाल वाला तो काट दिया तार। मिस्त्री भैया उसका रेड वाला वायर है। जोड़ दो इसको, जोड़ कर टेपिंग कर दो। समझ चलना 2-2 घंटा ऐसे रोक दो ना, रोक दो, जब बताने देंगे फिर कौन सा निकल। नहीं गड़बड़ा जाएगा पूरा। ठीक है, प्लेस को टाइट करो, इसको रख के बैठो। अपना पूरा करना है तो वो लाट छोड़ दिया, वरना क्या होता है लाट जाता है यहाँ फंस जाता है और ऊपर से प्लास्टिक सील लगी पेपर सील, आजकल पेपर सील लगाने लगे हैं फिर से। अच्छा। वो लगा दे। ठीक है, तो उसको करने के बाद क्या होता है, फिर हम इसको लाट छेड़ नहीं सकते। एक बार इसमें केबल जुड़ गया, ठीक है, तो ये सरकारी संपत्ति हो जाती है। छू सकते हो, मतलब खोल नहीं सकते। बैठ जाओ, चेयर आगे कर लो थोड़ा थोड़ा, बैठ जाओ। यहाँ पे जैसे सर वो डिस्ट्रीब्यूशन जो बहुत होता है। ये केबल कहाँ है, इसका केबल वायर का जी सर। कितना लंबा है ये चेक करो। बैठो देखो बोर्ड का। इसको इधर इस साइड घटना तो एक हाँ ठीक है, तो इसको अभी यही रखा रहेंगे, बताएंगे कब जोड़ना है। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव सर इसके। फेज को लाल और न्यूट्रल को काला, हम कलर कोडिंग के हिसाब से ही कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें तारों की व्यवस्था की है। ठीक है, अब क्या होगा, खंबे से जैसे सप्लाई चालू होगी, ये लोड है, इसका कहाँ लोड के वायर दो। और इसको इसी में से डायरेक्ट जोड़ दें। तो ये खुल जाए। इसको खोल के लो, खोलो इसको, प्लग टैप निकालो। अभी हम लोग जितना कर रहे हैं उसमें सोलर का कहीं पर कोई नाम नहीं है। पहले हम अपने घर के सिस्टम को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम सोलर को समझेंगे। लोड कनेक्ट कर रहे हैं।
तो इनमें भी लग लगाया जाता है कि ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है? ये सारे जो भी कनेक्शन है, हाँ। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड का जो रूल कहता है और प्रैक्टिकली सब में लग लगाने चाहिए। लग लगानी चाहिए। अभी अपने पास लग क्रिम्पिंग टूल नहीं है, अच्छा। ये रिंग लग होता है, यहाँ पे पिन लग लगते हैं, ठीक है। ये वहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ पर जैसे पेंच लगा के टाइट करना है, और जहाँ पर अंदर करके टाइट करना वहाँ पर पिन लग लगेगा। पिन लग और रिंग लग अंतर होता है, ठीक है। तो अभी ये देखो हम लोगों का जो लोड था वो कनेक्ट हो गया, फेज और न्यूट्रल, ठीक है। फेज रेड वाला और ब्लैक ये हो गया। अब तुम चाहो तो वहाँ से इसको कनेक्ट करके एक बार देख लो ये लोड तुम्हारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जाओ कनेक्ट कर दिया। उसमें देखो पिन लग है, तार निकले उनको ध्यान देना। कहाँ निकला, MC4 वाले बता रहे हैं। कहाँ, नहीं तार कहाँ निकला है, कटा तो नहीं वाला तार कहीं। देख लो टेपिंग वोपिंग हो गई है ना। लेके जाएंगे हाँ वो लग नहीं है, पिन लगा है ना, वहाँ पे निकला नहीं है। नहीं ये वाला कनेक्शन देख लो, ये वाला कोई लूज नहीं वहाँ वहाँ से दिक्कत हो रहा था। लग टाप उसी के ऊपर लगा। हाँ क्या हुआ, चल नहीं रहा। जो हम दिखा रहे हैं वो देखो, ठीक है। यहाँ पर ये आपका मीटर है, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, देखो टाइम चल रहा है, ठीक। अभी इसका ढक्कन कहाँ है, सील हो गया ना सर, अब ये छुआ नहीं जाएगा। अब देखो ये इंपोर्ट यूनिट है, अभी कुछ नहीं है। जब हमारा सोलर कनेक्ट नहीं होगा और खाली लोड चल रहा होगा तो ये जो ग्रिड से लेगा बिजली वो इसमें दिखाएगा इंपोर्ट में। जब इसमें सोलर कनेक्ट हो जाएगा, मतलब अगर बिजली हमारे यूज में, मान लो सोलर भी कनेक्ट है और हमारा लोड भी चल रहा है, तो इंपोर्ट यूनिट बढ़ेगी नहीं, जो सोलर से बिजली आएगी खर्च होती रहेगी। अब मान लो लोड बंद हो गया तो जो हमारा एक्सपोर्ट होगा वो यहाँ दिखाएगा, ये इंपोर्ट हो गया, ये एक्सपोर्ट में दिखाएगा। सर ऐसा होता है कि मान लीजिए हम पहले ये समझो फिर क्वेश्चन बाद में लेंगे। ये इंपोर्ट हो गया, एक कॉपी पे नहीं आ रहा, ये इंपोर्ट यूनिट देख लिए, ठीक है। उसके बाद एक एक्सपोर्ट यूनिट देख लिए, बस करो एक ये इंपोर्ट यूनिट देख लिए और ये देख लिए एक्सपोर्ट, ठीक है। अब मान लो इंपोर्ट हमने दिन भर में लिया 10, सोलर से बना के वापस किया 5, तो हमारी ये वैल्यू यहाँ दिखाएगी। इंपोर्ट करो मैं सर ना, वेट करो, इंपोर्ट करो नेट, ठीक। अभी इसको ऐसे छोड़ देंगे, बाद में देख लेना। हम मान लो 10 में से हमने लिया और 5 वापस कर दिया, तो 5 दिखाएगी नेट में। कभी ऐसा होगा, मान लो लिया हमने 5 तो 10 5 15 हो गया, और 10 फिर वापस कर दिया तो ये हो जाएगा 0। अगले दिन क्या हुआ, लिया हमने 5 और बना के दिया 10, तो यहाँ दिखाएगा -5 का मतलब जो भेज रहा पावर हाउस के ऊपर मेरा कर्जा है, मतलब हमने बिजली ज़्यादा दे दिया, और इसका मतलब होता हमें बिल देना है। जब यहाँ प्लस दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा, तो मतलब हमें बिल देना है, और जब ये माइनस दिखाएगा तो हमें बिल लेना है। अब बिल तो देगा नहीं, वो अलग सिस्टम है, वो बिल देगा नहीं देगा, लेकिन हम सरप्लस में हैं। अगर माइनस है तो मतलब सरप्लस है, हमारी लायबिलिटी इनके ऊपर। हाँ ये हमारा सरप्लस है। ये नेट मीटर की बात करना, ये नॉर्मल नेट मीटर है। स्मार्ट मीटर में ये माइनस प्लस उल्टा चलता है, जो आजकल प्रीपेड हो गए हैं। हाँ तो उसमें ये माइनस प्लस उल्टा चलता है, मतलब सरप्लस में है तो प्लस रहेगा, और अगर हमको बिल देना है तो माइनस रहेगा। मतलब ये उन्होंने अपने हिसाब से लगाया था मीटर, ठीक। तो इसमें उसको दिखाता है, स्मार्ट मीटर कस्टमर को दिखाता है कि आप कस्टमर के हिसाब से। हाँ बस, तो इसलिए बस प्लस माइनस उल्टा है। बाकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से नेट जो वैल्यू निकलती है वो माइनस सेम आता है, ठीक है। अब ये समझ में आया। अब देखो इसमें इंपोर्ट और कितना लोड चल रहा है वो सब इसमें दिखाता है,
अब जैसे वो लोग हमारा दिखाता है ना कि डिमांड लोड से ज़्यादा है कि कम है, तो वो सब चीज़ें इसमें दिखाएंगे। ये 72 क्या दिया? वो तो सीरियल नंबर हो गया, ठीक है, बिल बता रहा हूँ। बिल 3 बिल इसमें क्या होता है, थोड़ा सा जब ज़्यादा जल्दी जल्दी करो ना तो टाइम लगता है। अभी नहीं होगा, थोड़ा सा रुको तो हो जाएगा। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आया? अब जो नया मीटर है उसमें सर नए मीटर में स्मार्ट तो माइनस रहेगा और लेना है तो थोड़ा निकलना है, बस इतना ही अंतर है। और कुछ। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये इसका सीरियल नंबर हो गया, ये इंपोर्ट हो गया। ये भी स्विच भी ना रखे किसको आफत आ गई? वर्किंग में रहने तो थोड़ा चलने तो, आके इस पर भी बैठ के देखोगे ना तो कुछ नहीं दिखेगा। पहले तो चल गया, सर वो हाँ ये चल गया। आगे आओगे जब तो होगा ना, थोड़ा दूरी बना के रखो भाई। जो चीज़ हम बता रहे हैं उस चीज़ को सुनो, बाकी ये सेटअप जो रहेगा वो ऐसे ही हम छोड़ देंगे इसको। आप इसके साथ में अभी 10 मिनट के बाद आप चीज़ों को देखना भाई, बिजली की चीज़ है, बैठ के आराम से देखोगे। अब इधर उधर भागोगे, चीज़ देख ही रहे हो तुम। रुको रुको, ये हमारा ग्रिड से सप्लाई आ रही है, मतलब केबल मान लो उसको। ये हमारा एनर्जी मीटर है, इसको नेट मीटर कहते हैं। ये हिसाब किताब रखते हैं। फिर हमारे मेन डीबी में जाती है, कोई दिक्कत आएगी वहाँ कुछ शार्ट होगा तो एमसीबी ट्रिक कर देंगे। और ये हमारा लोड चला गया। अब हमने इसलिए इस सेटअप को रेडी किया कि हम आपको समझा सकें हम सोलर कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। अब आवाज़ आती है सोलर की, तो अब इस सेटअप को ऐसे ही चलने दो, क्योंकि उससे फिर यूनिट इसमें जनरेट होगा तो ही तो हम माइनस करेंगे, तो ही आपको एक्सपोर्ट वैल्यू हम समझा पाएंगे, ठीक है। तो इसमें बस करना कुछ नहीं है, 2 लोग रहो यहाँ पर जो काम करने वाले हो, मतलब जिनसे हम कुछ कहेंगे कनेक्शन करना, बाकी लोग खाली देखो, फिर प्रैक्टिकली में हम 5-5 के ग्रुप में करा देंगे। अब उठाओ अपना DCDB, बस यहीं तुम बैठे रहो, तुम क्यों उठाते हो, एक आदमी पीछे वो उठा देगा। हाँ, DCDB और ACDB दोनों, ये हो गई हमारी DCDB और ये हो गई ACDB। अब पैनल से जो तार आएंगे, सोलर पैनल से जो तार आएंगे वो इसमें कनेक्ट होंगे। तो 2 DC वायर इसमें कनेक्ट करो, नीचे पड़ा हुआ है। DC वायर नहीं है। हाँ तुम लाए थे ना, वही तुम दे दो बस, कोई नहीं, दोनों सिरे हमें दे दो, बाकी उधर मान लेंगे कटा काट के तो बेकार करोगे। एक मिनट, उधर ले जाके पैनल में उसको कहीं जोड़ दो। क्या हुआ, काटो मत, टेप लगा दो ना, टेप लगा दो, ठीक है। टेप लगा रहे हैं, उसको हम लोग माइनस वाला मान लेंगे, ठीक है। ठीक है, याद रहेगा। कलर कोडिंग के लिए ये पकड़ो, दोनों सिरे पे लगा देते हैं। ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है। अब देखो इसमें सप्लाई जिधर से आती है वो हिस्सा जहाँ जोड़ते हैं उसको इनपुट कहेंगे, और सप्लाई जिधर से जाती है वो हिस्सा जहाँ जोड़ते हैं तो आउटपुट कहेंगे। DCDB और ACDB में दोनों यहीं पर सेम चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। जनरल घरों में हम लोग लोड जोड़ते हैं तो वो सप्लाई नीचे जोड़ते हैं और लोड ऊपर जोड़ते हैं, ठीक। यहाँ पर हम सप्लाई आ रही है वो पैनल से आ रही है, तो पैनल वाले जो तार आएंगे वो यहाँ जुड़ेंगे, ठीक है। एक इसमें जुड़ेगा, माइनस वाला यहाँ जुड़ेगा और प्लस वाला यहाँ जुड़ेगा, ठीक। और जो इन्वर्टर है DCDB के लिए, इन्वर्टर लोड का काम करेगा यहाँ और यहाँ, सुनो मेरी बात पहले। DCDB के लिए इन्वर्टर लोड है, लेकिन ACDB के लिए इन्वर्टर सप्लाई है। बात समझे कि नहीं समझे? समझ ये हमारा इन्वर्टर है, G, T, I।
ये है DCDB। ठीक, अब ये हमारा पैनल है। यहाँ से जो सप्लाई आ रही है यहाँ से निकल के इन्वर्टर पे जा रही है, इन्वर्टर से निकल रही है ACDB, और ये है ग्रिड या लोड। अब देखो ये सप्लाई दे रहा है, ये लेगा कभी नहीं, ये दे रहा है, ये लेगा कभी नहीं। तो ये सप्लाई दे रहा है, इसलिए अगर इसकी बात करेंगे तो ये लोड होगा और ये सप्लाई। यहाँ पर वही चीज़ उल्टा हो जाएगी, इन्वर्टर सप्लाई है यस सर, और ACDB लोड और ये लोड। लोड हो जाएगी। ग्रिड में से ट्रांसफर कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि ये ग्रिड में दे रहा है। Yes, अब वो sir. चाहे ग्रिड के थ्रू किसी के घर में लोड चल रहा हो Yes, या हमारे घर में ही चल रहा हो, चल तो लोड ही रहा है ना। तो बस ये कनेक्शन थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने वाला होता है। पैनल से जो कनेक्शन आएंगे वो यहाँ पे जुड़ेंगे। ये इसमें से डालो, इसमें लगा। ये लो, इसको थोड़ा ढीला करो पहले यहाँ से डाल के इसको टाइट करो। लूज है। साथ नहीं जाएंगे। एक एक करके डालो, ज़्यादा मोटा है। हाँ, दूसरा वाला है। टेप है ना, तो उठा लो, अपने पास कर लो। प्लस वाला ये, माइनस वाला ये है ना सर? प्लस वाला इसमें, माइनस वाला टेप वाला माइनस है, माइनस इसमें कहाँ? ये प्लस वाला इसमें, ये इधर ये आ रहा टेप वाला, ये वाला आप वही कहाँ से होगा? टेप वाला माइनस में है। इसमें प्लस में प्लस है, ये वाला प्लस है। उसमें कौन प्लस माइनस है? पास कर लो। ये प्लस है, ये माइनस। ये प्लस होता है ना? हाँ ये वाला सर, ये प्लस, ये प्लस है जो फ्यूज लगा है। ठीक है, ये इसको कहते हैं फ्यूज। अगर डीसी में कोई भी फॉल्ट आएगा तो ये फ्यूज का होगा, जल के काला हो जाएगा। तो हमेशा जो एमसीबी लगाते हैं या जो फ्यूज लगाते हैं या सर्किट ब्रेकर का पहला कनेक्शन जो देते हैं वो फ्यूज पे देते हैं। कभी भी हम किसी भी सप्लाई में न्यूट्रल पहले ब्रेक नहीं करते, इसलिए ये फ्यूज लगी होगी, सिंगल एमसीबी लगी होगी तो उस पर हम फेस डालेंगे या प्लस डालेंगे। समझ गए? यहाँ पर प्लस और फिर अंदर होता है तो माइनस। इसी को बस चेंज करना होता है। बस फेस प्लस और न्यूट्रल हाँ माइनस। हाँ हाँ। इसका दूसरा चेंज करो ये। ढीला हो गया। ऊपर ऊपर ये मत करो इतना, रुको बताओ। कौन सा लगा? छोटा वाला, ये वाला लगा। तो इसी में सब लक्स लगता है तो लग जाएगा, लक्स लगाएंगे। वो लगेगा पिन लूज है। छोड़ दो बैठ लो। ये वाला टाइट, ये वाला सही है। क्लिपिंग टूल्स ये वाला, ये मैंने यूज कर दिया है, ये वाला।
रुक जाओ तुम, रुकता जल्दी जाओ, पहले इस चीज को देखो ना, जो चीज हम दिखा रहे हैं। वरना अगर क्या होगा, वायर को आप टाइट नहीं करोगे पूरी तरह से, तो एक भी रेशा अगर बाहर रह गया तो दूसरे से टच करेगा, शार्टिंग होगी, आग लगने का खतरा बना रहेगा। इसलिए जब लग लगा देते हैं तो रेशे की संभावना नहीं होती है। किसी कारण से लग अपने पास नहीं है तो हम पहले उसको प्लास से अपना खुद संतुष्ट हो जाए कि एक भी रेशा बाहर हमारा नहीं होगा। अब ये इस तरह से डालेंगे तो हो सकता है कोई रेशे का मुंह अंदर लड़े और फैल जाए बाहर, तो इसलिए उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मोड़ देते हैं। मोड़ने से क्या होगा कि हमारा जब अंदर हम इसको वैसा नहीं फैलेगा, डालेंगे तो रेशा नहीं फैलेगा। ठीक है, इधर से दिखाओ। रुक जाओ तुम। तो नहीं जाएगा ये वाला। इसको रोक लो, टाइट करो, ये लो, पकड़ो इस हाथ से, इसको पकड़ो तार को। बस ज़्यादा इतना नहीं है तो निकल जाएगा। तो ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो एसपीडी सर यही होती है ना? ये स्पीडी है, ये इसकी स्क्रीन लगी सप्लाई जाती है तो ग्रीन मिलती है। तो ये जो तुम्हारा DCDP, ये 1 in 1 वन आउट आउट है। जो आपने कल बताया था। हाँ, जब 2 स्ट्रिंग होगी तो 2 इन, अगर 2 ही स्ट्रिंग आउट निकालनी है तो 2 आउट होगा, और नहीं तो 2 in 1 आउट हो जाएगा। वो अपने साथ आप ग्रेड में, ठीक है, आप ग्रेड में जैसे मान लो 3 स्ट्रिंग है तो 3 in 1 आउट, और ऑन ग्रिड है तो 3 in 3 आउट, 4 in 1 आउट, 4 in 4 आउट। तो मतलब सर वो मल्टीपल आते हैं एसपीटी, वो ऑन ग्रिड में DCDP। हाँ, 3 in 3 आउट 2 in देखो 2 ऑन ग्रिड में क्या होता है, एक चीज होती है ऑफ ग्रिड, जैसे इन्वर्टर जो होता है तो उसमें हमें करंट और वोल्टेज को मैनेज करना पड़ता है ऑफ ग्रिड में, ऑफ ग्रिड जिसमें में। बैटरी लगा हाँ, बैटरी तो लगा। हो सकता है हम 3 स्ट्रिंग लाएं, ठीक, अलग अलग, हाँ, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3। स्ट्रिंग 3, लेकिन जब हम इन्वर्टर में देंगे PCU में, तो मान लो जैसे हमको करना है, एक पैनल हमारा 14 एम्पियर करंट देता है। अब रेंज हमें जो इनपुट करानी है वो मान लो करानी है 200 वोल्ट से 250 वोल्ट के बीच में, प्लस 42 एम्पियर। तो 42 एम्पियर कराने के लिए पैनल को हमें पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में अगर मान लो हमें 15 पैनल लगाने हैं, ठीक, तो हम क्या करेंगे, 5 पैनल की एक स्ट्रिंग बना देंगे, 3 स्ट्रिंग बना लेंगे। 45 ठीक, अब एक पैनल 40 वोल्ट का है, तो 4 पंचे कितना हो गया, 240 200 200 ठीक है, हो गया 200 वोल्ट। वोल्ट। एम्पियर कितनी है, 14। 14 ही रहेंगे सर। तो 14 ही रहेगी। हाँ, तो स्ट्रिंग 1 हो गई, जी स्ट्रिंग 2 हो गई, स्ट्रिंग 3 हो गई। अब इन तीनों को जब पैरेलली कर देंगे तो पैरेलल में क्या होगा, हमारा 200 वोल्ट रहेगा, लेकिन 14 तियां 42 एम्पियर जुड़ हो जाएगा। गया। पैरेलल में, मतलब ये 3 स्ट्रिंग को पैरेलल में लास्ट में कनेक्ट कर दो। हाँ, वो हम DCDP में करेंगे। हाँ, अगर DCDP नहीं है तो हम तीनों तारों को एक साथ बांध सकते हैं, लेकिन फिर उसमें हमेशा हीटिंग की मतलब वो जुगाड़ हो गया, तो जुगाड़ ना करके हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर लेकिन हमें विशेष ध्यान देनी होगी, ये सिंगल स्ट्रिंग हो सकता है हमारी 6 mm या 4 mm से आई, ये 6 या 4 से आई, ये 6 या 4 से आई, लेकिन जब यहाँ से हम आउटपुट निकालेंगे, ठीक है,
तो अगर 6 का है तो 6 दून 12 6 3 18 mm हो गया। 18 में मतलब तीनों को जोड़ के उतना या उससे अधिक mm का जो तार होगा वही लगाएंगे। अगर यहाँ 3 6 के लगाए हो तो यहाँ पे तुम्हारा 25 mm लगेगा। 25 mm का 20 से ऊपर डीसी वायर 20 आता ही नहीं है। 20 का नहीं आता, 25 का। 25 mm का स्टैंडर्ड साइज तुम लोगों को नोट कराया था। हाँ हाँ जी। नोट करा देता 1 5 2 4 6 10 16 25 ठीक है, फिर इसके बाद बहुत होते हैं, जनरली तुम्हारा यहाँ तक यूज होगा। ये सर डीसी वायर ना सर। एसी है, मतलब सी वायर डीसी भी आ सकते हैं लेकिन डीसी यहाँ से आते हैं। ये एसी पूरे आते हैं। सर ये डीसीडीबी से 25 mm का निकालेंगे। हाँ जब वो तीनों नहीं तो जुड़ सर के आ ये- जाएंगे तब ये निकालना। तो ये जो आपने जब जुड़ के आएगा पैनल की स्ट्रिंग है तो बढ़ जाएगा ना डीसी से निकालेंगे आपको बता रहे हैं। ये तो बताया। जैसे तुम ये पैनल के तार ये लाए हो, पैनल के तार इसमें कनेक्ट करो। कहाँ है लंबे वाले? लंबे वाले कहाँ है? वो करो कनेक्ट। तुमको हाथ में पकड़ा है, तुम बैठ जाते हो। भाई ये पैनल से तार ला रहे हो हाँ तो ये सिंगल तार लाए हो हाँ तो ऑन ग्रिड में तो सिंगल चल जाएगा। लेकिन अभी मान लो ये बड़ा इन्वर्टर होता, छोटे में तो सिंगल चलेगा। बड़ा इन्वर्टर होता 5 किलोवाट, तो वहाँ सोलर से 3 तार आते, 3 तरह 3 तो तार 3 इन कराते, आउट 1 निकलता, 3 ऐसे लगे होते यहाँ पे। इसमें आउट आप कहाँ से ग्रिड निकलेगा सर? ऑन ग्रिड में ये आउट ही तो निकाला, ये आउट निकाला। अच्छा हमको एक कनेक्शन हुआ है। अच्छा ये तुमने इधर जोड़ दिया। हाँ इधर जुड़ा है। ये इधर जुड़ेगा और ये वाले तार इधर जुड़ेंगे। अच्छा आउट वो निकलेगा आउट इन में हम ही नहीं कर सकते आउट निकाल कहाँ रहे तो हैं? कहना चाहिए ना, तुम हम लोग मनीम तो समझ- कह रहे हो। अरे सर तो समझेगा तब उसको ना पूछोगे ना। अभी तो पता चला। इसको खोल के बदलो फटाक। कौन बदले? ये लड़का ढीला है, ए हटो वहाँ से कुर्सी छोड़ो। इसको हम बता देते हैं, फिर हम सोचते हैं ये मानेगा और ये खुद ही उसमें कंफ्यूज हो जाता है। बैठ के करो, तुम बैठ के। बैठ खोलो। क्या कह रहे हैं? सर ये कह रहे हैं मान लीजिए पैनल से केबल आ रही है ठीक है, तो पैनल से जो केबल आएगी वो डीसी केबल आएगी, वो डीसी-डीबी में जाएगी। हाँ ठीक है, तो जब मान लीजिए 2 स्ट्रिंग बनाई गई हैं तो वो यहाँ कैसे है? मतलब अलग अलग लगेंगी कि उनको आप जो बता रहे हैं या तो जोड़ कर जोड़ करना ठीक नहीं है, तो इसके बॉक्स में चेंज हो जाएगा तुरंत। ये बॉक्स स्ट्रिंग जो आ रही है तुम्हारी हम समस्या का समाधान करते हैं पूरी मेहनत करके। एक स्ट्रिंग का है स्ट्रिंग ये हो गया 1 इन 1 आउट का डीसी-डीबी। ये डीसी-डीबी हो गया ठीक है। ये तुम्हारी फ्यूज हो गया, ये कनेक्टर हो गया, ये एसपीडी हो गया, अच्छा ये सच प्रोडक्शन डिवाइस। और ये कनेक्टर हो गए। कनेक्टर। अच्छा ठीक, अब इसी तरह का आता है 2 इन 1 आउट। 2 इन 2 आउट 1 आउट। थोड़ी देर सब्र रखो तुम। ठीक, ये एक हो गया फ्यूज, इसमें फ्यूज 1 ही है, इसमें फ्यूज 1 है। फिर दूसरा एक फ्यूज दे देंगे, ये एसपीडी बना देते हैं। इस समस्या को साइज थोड़ा छोटा कर देंगे और फिर एक हम फ्यूज बनाते हैं, फिर एक ये बनाते हैं और फिर इसकी एसपीडी बना देते हैं। मतलब स्पीडी भी साथ साथ चलेंगी सब। हाँ, फ्यूज 2 हो गया। ठीक है ठीक, ठीक है सर। अब इसको 2 इन 1 आउट करना है, तो यहाँ पर हम कनेक्टर लगाएंगे। जैसे ये लगा है कनेक्टर प्लस, कनेक्टर माइनस, यही सर। हाँ, कनेक्टर प्लस, कनेक्टर माइनस। ठीक, अब देखो 2 इन 1 आउट कैसे बनाएंगे। यहाँ से एक इनपुट देंगे, एक इनपुट यहाँ से देंगे, माइनस वाला ये जाएगा, माइनस वाला ये जाएगा, ऊपर पैरेलली कनेक्ट हो जाएंगे। ऊपर कैसे कनेक्ट होंगे? ये तुम्हारा यहाँ कनेक्ट होगा, एसपीडी कनेक्ट होगी, उसी तरह फ्यूज यहाँ कनेक्ट होगा और एसपीडी यहाँ कनेक्ट होगी। ऊपर पैरेलली कनेक्ट हो गए। अब यहाँ से जो तार निकलेगा वो ये मोटा वाला निकलेगा, जैसे ही। अब सर यहाँ से एसी केबल लग जाएगी। डीसी ही लगेगी, डीसी तो है ना ये। डीसी उसी तरह ये माइनस में होगा, ऐसे ये माइनस का निकल रहा है,
दूसरे कलर का पेन दो, रेड पेन है ब्लैक ये भैया यहाँ से ब्लैक पेन दे दो सर को। ब्लैक ना सर। ये दे दो यहाँ, ये हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से निकलेगा ये, और यहाँ से ये हो जाएगा। आया समझ में? वैसे ही मार्केट में जैसे ये डिब्बा तुरंत नया तुमको लाना पड़ेगा। 1 in 1 out, 2 in 1 out और 2 in 2 out, दोनों चीज़ें आती हैं। ज़रूरत क्या है, तुम कैलकुलेशन करो, तुम डिज़ाइन तैयार करो और उस हिसाब से मार्केट से मंगाओगे। फिर 3 in 1 out, 3 in 3 out, समझ गए? अब जैसी बड़ा प्लांट होता जाएगा तो ये इन आउट बढ़ता जाएगा। हो सकता है ये डिब्बा तुम्हारा इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े भी डिब्बा आते हैं। फिर कब और बड़ा प्लांट हो गया तो फिर 2 डिब्बे में बनेगा, फिर एक नहीं। जैसे तुम्हें 14 in 14 आउट कराना है तो तुम क्या करोगे, 8 in और 8 आउट, ठीक है, 8 आउट और 6 in 6 आउट ले आओगे, बना लोगे। और 8 6 का नहीं बन रहा तो 3 3 के तुम क्या करोगे, 5 कर लोगे, एक फ्री रह जाएगा अपने आप से। हाँ, या 3 3 के 4 कर लो, 2 का 1 कर लो, 14 हो जाएगा। मतलब फिर वो तुमको डिब्बे मैनुअली मतलब स्ट्रिंग बनेगी उसके हिसाब से उतने मेंटेन करने पड़ेंगे। हाँ सर, इसमें जो सर ये जो पैनल से जो आएगा हाँ, तो वो वो पहले इसमें तो आएगा। इस पे आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो आ रहा है हाँ तो पॉजिटिव इसमें कनेक्ट कर लिए, हाँ, नेगेटिव प्लस इसमें आएगा, माइनस इसमें आएगा। और उसमें सर वो तो जो कनेक्टर में रहता है उसमें पता चल जाता है प्लस कौन सा है माइनस। नहीं, मल्टीमीटर से चेक करो। मल्टीमीटर से चेक करो। अब बहुत लोग कलर कोडिंग करते हैं, कलर कोडिंग नहीं हो रही है तो मल्टीमीटर से चेक कर लो। फिर ये चीज़ समझ में आई? सर समझ में सर इसमें तो पैरेलल है ना? ये पूरी एक यूनिट है ना सर, मतलब जैसे मिला के ये अलग अलग मिला के ये पूरी एक यूनिट बन बन रही है। जो उसी को कहते हैं डीसीडीबी। इसी को डीसीडीबी कहते हैं। अब एक स्ट्रिंग डिवाइस में लग गई, हाँ 2 3 तो हमको एक यूनिट और लगानी पड़ती है। एक यूनिट और लग वही 2 in 2 आउट का बन जाता है। हाँ, डिब्बा बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और ये लेकिन जो बाहर के लोड में जाता है, मतलब जो यहाँ से जब इन्वर्टर के लिए ले जाता है, इन्वर्टर के लिए जो ले जाएंगे उसमें भी कंडीशन है, उसी चीज़ को तो समझना है। वही चीज़ है। जो तुम्हारा GTI होगा मतलब ठीक, और एक होगा PCO, पावर यूनिट। अपग्रेड में है। इन दोनों के इन्वर्टर की डिजाइन में अंतर होता है। जैसे इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग इनपुट कराई जाती है ऑन ग्रिड में मल्टीपल, लेकिन PCU में 1 स्ट्रिंग इनपुट कराई जाती है बस। समझ गए? वन तो इनपुट स्ट्रिंग बस 1 ही स्ट्रिंग इनपुट होती वहाँ है। से जोड़ के एक ही ले आएंगे। तो अब इन दोनों के लिए ये चीज़ होती है। ये सर आप केबल से जो पैनल से लाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। ये डोर है ना सर, नहीं, जो डीसीडीबी से इन्वर्टर में जाए। पैनल से डीसीडीबी से जो लाएंगे इन्वर्टर हाँ, वो DCDB एक ही 1 यूनिट आएगी। आउटपुट सर। अब मान लो मार्केट में कोई नया इन्वर्टर आ गया हो मल्टीपल स्ट्रिंग वाला तो बात अलग है। हाँ। नहीं तो अभी तक जितने हमारी जानकारी में PCU हैं सब में सिंगल इनपुट होता है। और अपग्रेड में आउटपुट भी सिंगल ही होता है। ये आउटपुट निकल के बैटरी की तरफ जाएगा। नहीं सर, ये जैसे बैटरी में तो अलग जाएगा। जैसे सर ये लोड जैसे डीसीडीबी में जाएगी। पैनल से 3 स्ट्रिंग बना लिए हाँ तो वो एक ही लाके इनपुट करेंगे। हाँ हाँ वही तो बोल रहे हैं। ऑफ ग्रिड में जो PCU आ रहे हैं उसमें केवल एक इनपुट वही है। चीज़ तो एक इनपुट एक आउटपुट। बस एक इनपुट एक आउटपुट तो सब में एक ही निकलेगा। वो तो सब एक है। हाँ, हम इनपुट की बात कर रहे हैं। देखो कारण क्या होता है, तुम्हारा अपग्रेड में करंट की भी जरूरत होती है। अपग्रेड बैटरी चार्ज करने के लिए करंट हैवी चाहिए, तो करंट बढ़ेगी तब जब पैरेलली कनेक्ट पैनल कनेक्ट करेंगे। हाँ और ऑनग्रिड में क्या होता है, वहाँ पावर की जरूरत है, करंट से मतलब नहीं होता है। ओवरऑल पावर। हाँ, तो वहाँ पर मल्टीपल हम डिजाइन कर देते हैं। मल्टीपल स्ट्रिंग है। जैसे कोई भारी चीज़ है, मान लो हमें 1000 ईंचा इधर से इधर कराना है तो हमें मल्टीपल हैंड चाहिए। भाई 30 लड़के हमने 30 कह दिया, तुम लोग उठा के इधर करो। कोई 4 ले जाएगा, कोई 5 ले जाएगा, कोई 6 ले जाएगा, कोई 2 ले जाएगा, कोई 1 नहीं ले जाएगा, कोई इधर उधर मोबाइल चलाएगा। ठीक, मतलब मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन
1000 ईंटे के वजन के बराबर कोई पत्थर हो, ठीक, मतलब 10 कुंटल का एक पत्थर हो, तो वहां पर क्या है, वहां हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक, कि सब लोग एक साथ नहीं, वो मतलब अलग अलग नहीं करना, एक साथ लगना है सबको, एक साथ ताकत लगाना। तो वहां पर आउटपुट हम भले मल्टीपल लाएं, मतलब जैसे 2 बैच हैं, अब मान लो ये हमको ऑन-ग्रिड में ले जाना है तो दोनों बैचों को हम अलग अलग लगा देंगे, ठीक, तो वहां पर तुम्हारा 1 इन और 2 इन 2 आउट चल जाएगा कि तुम अपने हिसाब से काम करो, तुम अपने हिसाब से काम करो, हमें ओवरऑल रिजल्ट चाहिए। ये 1000 ईंटा यहाँ से वहाँ से कितना वोल्ट टोटल, ठीक, आउटपुट चाहिए। अब ऑफ ग्रिड में क्या होगा, हमें मल्टीपल आदमी ना हो कि एक जगह ताकत लगानी है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों बैच एक साथ आओ और लगो इस काम में। वो ताकत इसलिए लगानी है क्योंकि सर बैटरी चार्ज करनी है, बैटरी चार्ज करनी, बैटरी चार्ज करने के लिए भाई चार्ज को स्टोर करने के लिए करंट चाहिए, हाँ, तो इसलिए हम अपग्रेड होता है, इसलिए आउटपुट एक निकालते तो ये डीसीटीवी ये मल्टीपल आते हैं, हैं, वो अपने हिसाब से डिजाइन अब जैसा तुम्हारा डिजाइन होगा प्लांट का उस हिसाब से तुम मार्केट से परचेज करोगे। अब उसमें जुगाड़ होता है, जैसे 4 स्ट्रिंग आ रही हैं, ठीक, तुम चारों स्ट्रिंग को ऐसे जोड़ के एक तार निकाल सकते हो, मतलब ये तुम्हारे 4 स्ट्रिंग आ रही हैं, जोड़ दिया अब उसको कहते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी। ये तुम्हारी 3-4 स्ट्रिंग आई, तुमने ये जोड़ा और एक लिया मोटा तार और इसमें जोड़ जाड़ के मार के टेपिंग लगा दिया, सिंगल इनपुट, ठीक है, सिंगल इनपुट निकल गया इन्वर्टर के लिए। लेकिन इसमें जुगाड़ में दिक्कत है भाई, कभी गर्मी खूब पड़ी या लोड पड़ गया, लोड पड़ेगा तो यहाँ अगर एक भी कनेक्शन लूज है तो स्पार्किंग हीटिंग हो जाएगी, तो उसकी हम टेक्निकल व्यवस्था करते हैं, हम इनको सबको कनेक्टर कर सकते हैं ना। अरे फिर वो तो कुछ भी जुगाड़ करो, तो हम कनेक्टर लगाते हैं कि मल्टीपल यहाँ पे इनपुट दिया और एक मोटा हमने आउटपुट कनेक्टर कह लें जंक्शन बॉक्स टाइप, जंक्शन बॉक्स। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना सर, कोई जंक्शन का मतलब होता है मल्टीपल चीजों को एक साथ करना। अब जैसे ट्रेन का जंक्शन होता है, कई जगह से लाइनें आती हैं, तो ये एक जंक्शन तो वही जंक्शन बॉक्स ये भी है बस। पैनल के पीछे जंक्शन होता है जो सोलर सेल की वो निकालता है। इसका अटेंडेंस नहीं हुआ मेरा रखो ना, हो जाएगा, उसी क्या जल्दी है। हाँ ढीला, पूरा ढीला। 100 वाट का बल्ब लेंगे, लगा दो 1 घंटे में यूनिट हो जाएगा। तो जंक्शन बॉक्स में जो सर होता है, तो एमसीबी पहले जो न्यूट्रल लिंक और फेज आया था उसमें भी जोड़ देते हैं। अरे भाई इसीलिए मैं मल्टीपल नाम नहीं बोलता हूँ, जंक्शन इसने बोल दिया तो हम ले रहे थे। अभी तुम लोग नए नए हो, सब कंफ्यूज हो जाओगे, और हाँ जब पुराने हो जाओगे तो सब चीजें एक ही हैं। जंक्शन बॉक्स हमने सर इसलिए बोला क्योंकि आप बोल रहे थे कि एक जगह भाई जोड़ हम देंगे, इसीलिए उसका नाम तुमको तब से डीसीटीवी बोल रहे थे, उनकी भाषा में जंक्शन बॉक्स ही तो है। वो तो मार्केट में नया नया आ नाम गया, दे दिया गया कि डीसीटीवी एसीटीवी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ये जो होता है ये पॉजिटिव वाला है, वो एसपीडी में या पॉजिटिव जुड़ जाएगा, और ये निगेटिव जो भी एसपीडी में है वो भी एसपीडी में है। भाई एसपीडी वर्किंग कैसे होती है, एसपीडी की वर्किंग समझना है तो ये समझो, ये मान लो फेज ठीक है, और ये नाम लिख दो, ये एसपीडी है। तो एसपीडी इस तरह से वर्क करती है, ये जाके तुम्हारा न्यूट्रल हो गया, इससे यहाँ गया और यहीं से यहाँ गया, तो है दोनों एक ही चीज़ है कि नहीं है, बस वही चीज़ हमने ये बना दिया, इन्होंने ये बना दिया, वो है वही एक माइनस है, प्लस वाला एक एमसीबी में चला गया। नहीं यही है पैनल, ये वाला पैनल बोल दो, इनकम सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला पैनल, ये पैनल का है, ये फ्यूज ये प्लस माइनस है। तो उनसे बोल दो, उनके पास चले जाओ, लोड इसका प्लस कहाँ जाएगा, इसमें एमसीबी में ये प्लस ये है, माइनस ये है, ये प्लस भी इसके नीचे देखो माइनस इसके अंदर माइनस ये माइनस ये है। तो जो चीज़ जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एक पर्ची में हमको लिख दीजिए, ये तो फिर हम सब अरेंज कर लें। ऐसे बोलना, ठीक, उनसे जरा लिखित में इनकम सर्टिफिकेट लिख दिलवा लो कि मांग रहे हैं वो, एक बार सर फिर उनकी हम कहानी लिखें। यहाँ से आएगा फ्यूज में हाँ यही पैनल वाला, ये वाला पैनल। ठीक है, फिर बाहर ये जाएगा इन्वर्टर, अगर रिकॉर्डिंग है तो उनसे बोल दो, कह दो इनकम सर्टिफिकेट यही तो बता रहे हैं यार, और बाकी इनकम सर्टिफिकेट पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। ओके, तो खेत देखो, पॉजिटिव है नेगेटिव और ये भी पैरेलल में जुड़ा हुआ है। इसमें माइनस ये है, माइनस नेगेटिव
माइनस प्लस क्या सर देखो नहीं ये भी प्लस अब बताओ हाँ सर ये से बताइए पॉजिटिव ये तो पहले पैनल से ये वाला है ये वाला ये इनपुट आ रहा है पैनल वाला और यहाँ से जो आउटपुट पहले तुम एक मिनट, ये लंबा तार है, ये पैनल हो गया, इसको जब पैनल में काट मार दो यही पैनल पे। हाँ ये पैनल जोड़ अब लेकिन ये ध्यान रखिए ये तार मत खींचो, ठीक है, वही गाठी मार दो पीछे। प्लस माइनस देख लेना भाई। ये पूरा स्टार्ट अरे कुछ ना करो, गांठ मारना है बस। गाठ मारना है ताकि पैनल में हो गया ना छोड़ना नहीं जोड़ना नहीं है। अच्छा सर ये किसे बना गया सिंबल है जो एक इन्वर्टर उठा लो, अपग्रेड इन्वर्टर उठा लो, मान लो वो जीटी कोई ये इन्वर्टर उठा लो, कोई इन्वर्टर, हाँ यही वाला ले। इसको मान लो तुम लोग ये अनग्रेड इन्वर्टर है, मानना ही तो है। जोड़ दिए जोड़ भी दिए। हाँ जोड़ दिए, ठीक है, इन्वर्टर भी उठा कर अरे ले आ भाई, कॉपी रख दो उधर ही पीछे है। कॉपी रखते हैं बस ऐसे रख दो किसी तरह से, हाँ समझ गए। अब ये मान ले रहे हैं हम हमारा GTI है और इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है, इसको ऐसे गांठ मार दो, टेबल लपेट दो ऐसे इसमें। तो हरा तार वैसो कम है, तुम और कम कर रहे हो। टेप मार दो भाई। ये रेड वाला है बस रहने दो। अब कंफ्यूजन दूर हुआ DCDB में, अरे DCDB में कंफ्यूजन दूर हुआ। ये चेक करना जब वहाँ देखो ये पैनल से जुड़ा है और ये इन्वर्टर से जुड़ा है। हाँ व्यवस्था कम है तो कम व्यवस्था मान के काम चलाना पड़ेगा। अभी तुम इधर घूम यहाँ पे लेना, यहाँ जी सर। वहाँ देखो पैनल से कौन सा तार आया है, वो ढूंढते हुए पकड़ते हुए चले आओ यहाँ पे। होता क्या है कि आदत तुम लोगों की पड़ गई है ना पका पकाया हुआ खाने की। हाँ मतलब तुम लोग में मतलब कुछ लोगों की, तो वही चीज़ों को हम बार बार बता रहे हैं लेकिन फिर वही क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, इन्वर्टर तक आ गया। सब कुछ होने के बाद भी अभी कोई पूछ रहा है कि पैनल के कौन से तार है। यही तो जा रहा है वहाँ से पैनल के तार पकड़े हुए आओ, देखो यहाँ कहाँ है, वो देखो अभी कंफर्म कर रही है। हमारा वही है यही है ना, यहाँ देख लो आके। अरे जो बचा हुआ अरे वो पॉजिटिव निगेटिव सुन रही है। खींचो नहीं यार, मल्टीमीटर चेक कर लेना। कौन सा? अब आगे बढ़ो। अब देखो, अब उसको करने के बाद ये हो गया GTI। कहाँ GTI वाला यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग फिर GTI वाले पे। अब GTI से हमारे निकलेंगे दो तार, ठीक। इधर जो तार आया था इसको हम कहते हैं प्लस माइनस। इधर जो तार निकलेगा उसको कहेंगे न्यूट्रल फेज और न्यूट्रल फेज। अब इसके पीछे देखो एक तार होगा, उसमें 3 तार होंगे, उसी को हम सप्लाई मान लेते हैं। नहीं ये देखो ये सप्लाई वाला तार है, इसमें जो करंट देगा उसको पीछे डाल दो, इसको नीचे दो, उसको नीचे डाल दो, इसे तो दिखाई ना पड़ेगा, पैक हो गया ना केबल ट्रे में। अब ये आ रहा है तुम्हारा, मान लो इन्वर्टर से निकल रहा है आउटपुट, ठीक है, इसको हम आउटपुट मान रहे हैं। तो अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे जी मैडम? ए जा टेंडेंसी तुम लोग क्यों रखे रही तो देख ये कहाँ जाएंगे? ACDB की सप्लाई पे जाएंगे, ठीक है। अब ACDB को उठा लो वहाँ से उठा लो इस पे। अब ACDB की सप्लाई कहाँ पे होगी? यहाँ पे, ठीक है। अब मतलब एक यहाँ पे टाइट होगा फेस वाला, फेस यहाँ और न्यूट्रल यहाँ, इन दोनों को टाइट करो।
फिर कुछ बना होता है वायर क्या चीज़? फेज न्यूट्रल का ये लिखा हुआ है इसमें उल्टा होता है क्या? ये लो। इधर से हाँ लिखा हुआ है GTI से आएगा। बैठ जाओ कुछ लोग बैठ जाओ। लगाने दो पहले यही चीज़ स्टार्टिंग में बताए थे, अब तुम पूछ रहे उल्टा होता कि नहीं होता। ये फेज न्यूट्रल का कुछ ये फेज होता है, ये न्यूट्रल होता, कहीं ना कहीं सिंबल बना होगा। ला दिखा पहले लगी वो बाद में लगी ना ये फिर अच्छा न्यूट्रल का हाँ, मैंने बताया था। बड़ा वाला नहीं वो अलग नहीं, ये तो अलग हो गया। ये फेज होता है, ये न्यूट्रल होता है, कहीं बना होगा आगे पीछे इसमें। हाँ, और नहीं बना तो तुम इससे देख लो ना, जैसे ये लाइन वाला यहाँ पे आके कनेक्ट किया है तो उसी में कनेक्ट हो जाएगा। फेज न्यूट्रल उसमें रुको रेड को डालो इसमें आपको ढीला कर ये जो भी हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं बिना लग के कर रहे हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए हम लोग लग लगा के करोगे। लग जाएगा वो आज हम भूल गए, तो ये इन्वर्टर ले उसी दिन लेते आते हैं लग ले आएंगे। इस समय इतनी दावतें चल रही, रात में 11-12 बज जाता है। लगन जल्दी थोड़ा जल्द निकाल के रख लें, कल भी 12-1 बजे पहुँचे। टाइट हो गया पूरा फुल है। एक हफ्ते से हमने घर में खाना नहीं खाया रात। भारी चल रहा है वो अभी है 24 तारीख तक। आज भी सब बहुत तेज है। आज भी हेलो हाँ कैसे उनका वो करो QR, हाँ QR भेजवा, हम करा दे। 600 हुआ, 600 बात हो गई थी उनसे। अभी हम क्लास में हैं, तुम व्हाट्सएप करते हो, हम करवाते हैं। हेलो हाँ हाँ जी, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं दिया ना। माइनस प्लस नहीं होगा, ये DCD में आ गया फेज न्यूट्रल हो जाएगा। वहाँ से इन्वर्टर के बाद काम खत्म हो जाता है। वहाँ इसमें कुछ नहीं लिखा है। फेज न्यूट्रल बन जाता है उसके बाद से और मैडम एक थोड़ा सा इन्वर्टर के पास वाटर मैंने लगाया था आपके AC हो गया यहाँ से, फिर AC जब आता है फेज न्यूट्रल सर ने बताया एक पीस हरा वाला इससे जो लगा वो पॉजिटिव है। फेज में ही हमेशा ये इंडिकेटर रहता है। इंडिकेटर कोई भी होगा फेज में कनेक्ट MCB तक होगा। हाँ ये न्यूट्रल हो गया, ये हो गया पेज। ये आया है तुम्हारा कहाँ से? GTI से है। ठीक है, और GTI में कहाँ से सप्लाई आ रही है? DCD सोलर पैनल DC से। अब वो GTI उसको DC to AC कन्वर्ट कर रहा है। अब निकला आउटपुट, तो आउटपुट निकालोगे यहाँ से न्यूट्रल और फेज। एक काला तार लाल लंबा और लगाओ, थोड़ा लंबा हो जाए तो इसको लंबा कर लो, क्योंकि इसकी जरूरत है। बड़ा है क्या उधर? नहीं बड़ा नहीं है। लाल है पूरे उसको भाई लाल है वही लगा काला भी है? काला नहीं है। काला नहीं होगा काला इतना ठीक है। सुरेश भाई काला तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये लगा समझ में नहीं आएगा। कोई भी आएगा सर, पहले MCB लगाना ना इसमें। ये नहीं है क्या? पैनल है। इनपुट अगर अभी से 5 मिनट पहले तुमने दिमाग खोल के सुना होता तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे समझाया है। नहीं सर, समझ गए हम। हाँ समझ गए, पूछ रहे MCB पे सप्लाई लगती है, इनपुट, ठीक, और लोड हमेशा यहाँ से कनेक्ट होता है। अब DC-DB के लिए लोड ये है जी। और AC-DB के लिए लोड ये है। सुनने में नहीं होगा। अरे ये है, ये छोड़े बोलो ढीला करो। उतना मत आएगा और नहीं छोड़ टाइट हुआ टाइट हो गया नहीं निकल रहा। नहीं वो था ना, इसको ढीला करो ब्लैक वाला न्यूट्रल ब्लैक करो अभी एक एक करके। टाइट करो। बस ठीक। अब मेन बारी आती है इसकी कि हम सोलर में सोलर से जो आउटपुट निकल रहा है उसको कहाँ कनेक्ट करेंगे और हमारा लोड कैसे चलेगा। ठीक है, तो अब
उस चीज़ को ध्यान देने के लिए इस सिस्टम को पूरा समझ गए हो? समझ गया वहाँ से तार निकालता तार निकाल ए विकास तार निकाल तार निकाल के इधर ले आओ, इधर ही ले आओ। दिखा दीजिए ठीक है, इधर डाल दो। अब जो आउटपुट निकला है उसको हम MCB में जैसे ये हमारा मेन कट आउट है, तो यहाँ और यहाँ कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर हमारे पास MCB है, लेकिन हम लोग हमेशा यहाँ कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट मीटर में कनेक्ट नहीं करते हैं कि कभी बाई चांस कोई फॉल्ट आ जाए, कुछ हो जाए, तो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए ना कि हम उसको सर्किट ब्रेक कर सकें। ठीक, तो अब इसको फेस को हम यहाँ पे और न्यूट्रल को यहाँ पे टाइट कर देंगे। करो भाई उधर ले लो। डायरेक्ट इसी MCB में लगाते हैं। हाँ, सर बहुत जगह जैसे वो क्या कहते हैं, उसको पहले मोड़ के सही करो, उसको मोड़ो। सर हाँ, जैसे बहुत जगह वो न्यूट्रल लिंक रहता है और फिर अब इसमें न्यूट्रल लिंक हमारे पास कहाँ मतलब ऑप्शन है? तो भाई न्यूट्रल लिंक होगा तो जो न्यूट्रल वाला तार निकला है वो लिंक में गया होगा, और लिंक से मल्टीपल निकला होगा तो लिंक पे लगा दो, तो वही चीज़ तो होगी। MCB और ये दोनों रहते हैं, तो पहले प्रीफर MCB में लगाएं कि लिंक में ऑप्शन है तो लिंक पे लगा दो। वो भी कुछ आता है क्या? वो बाद में बताएंगे। जैसे यहाँ से एक तार निकला है, एक ही लोड चला गया, अभी घर में तुम्हारे 20 लोड होते तो 20 तार तो यहाँ नहीं कर पाओगे ना कनेक्ट, तो उसके लिए एक लिंक आता है कॉपर का। अच्छा, जैसे ये MCB है, अब MCB से एक तार ले जाके यहाँ कर देंगे, यहाँ से मल्टीपल निकल आएंगे। हाँ, वो अभी ACDB जो है उसमें दिखा देंगे। ये लाइट है क्या? ये अलार्म है, ये सर अलार्म इंडिकेटर होता है सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। बस उसी का। तो बुक वही करे। टोटल लीला करो अनुराग। पेन तुम्हारा बड़ा बढ़िया चल रहा, ले लीजिए इसको ले लेंगे। और भी है, सब दे देंगे हम आपको। ये अभी से चल रहा है। नहीं ये स्मूथ चल रहा है, चेक को भरने के लिए अच्छा है। और भी नहीं, और नहीं अभी गया नहीं अंदर से। किसकी शादी है? लोकनाथ भाई तुम्हारी कब है? आया तो देख रहे हैं तो नहीं आशु 500 साथ चलना चलो गाजीपुर चला जाएगा तो हेलो, पता लगे सीजन चल रहा है, बताए ना। दूसरा कहाँ गया यार? तो तार है कि समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये सारे प्रैक्टिकल जब तुम करने लगोगे ना फील्ड पे तब समझ और में आएगा, आसानी से और समझ में आएंगे। क्योंकि जैसे मल्टीपल जब चीज़ें देखोगे, अभी बहुत सी चीज़ें अब तुम लोगों ने तो मान लो देखी 2-4 साइडें देखी होंगी, तो हम लोग कुछ नहीं तो देख तुम थोड़ा सा समझ सकते हो। सिस्टम एक बार जिसने स्टार्ट किया पहले देखा ही नहीं हाँ, है नहीं उसको समझ इनपुट टू इनटू थियोरिकल पढ़ा है, बाकी वो समझ में टू इनपुट सिस्टम स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें वही न्यूट्रल लिंक और उसमें ले जाके कनेक्ट कर देते थे और फेज का नहीं की हो ना साइड पे। अब न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर देते थे। अभी हम लोग क्या करने लगे हैं, वायर नीचे तक ले जाओ, ज़्यादा खर्चा होता तो उनका ऊपर जो पॉइंट मिल जाता है उसी से बना देते हैं। हाँ, होल्डर मिल जाता है। ये तार वहाँ हो गया, ये देखो अब ये तार हटाओ पहले, फर्जी तार सब ये सब हटाओ पूरा। ठीक, अब इसको बंद कर दो। इधर कर लेंगे। इसको इन्वर्टर ये हटाओ पहले, हाँ पूरा हटाओ। इन्वर्टर अपनी तरफ खिसकाओ, साइड में कर दे, चिपका दो। अब देखो कुछ इसको भी देखो कनेक्शन समझ में आया। हाँ। अभी हम लोगों ने पूरा इसमें क्या किया है, सिर्फ अर्थिंग छोड़ के वायर कनेक्ट कर लीजिए। सारी चीज़ें, बाकी सारा काम कंप्लीट है। अब क्या होगा, सोलर से बिजली बनेगी, इन्वर्टर पे जाएगी, DC to AC कन्वर्ट होगी, ACDB में आएगी, ACDB से मेन MCB पे आ जाएगी। मीटर में हमारे सेंसर लगा होता है, ठीक। ये सेंसर सेंस करता है कि लोड की ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट करना है। अब सेंसर कैसे सेंस करता है, अगर लोड ऑन है मतलब इधर करंट की डिमांड है, ग्रिड ऑन है। हाँ लोड ऑन है। ये देखो ना हम तार कहाँ रखते हैं, घर वाला इधर हटो तो उधर दिखाएंगे लोड ऑन है अगर, ठीक। तो जो भी सोलर से सप्लाई आएगी, ये सप्लाई आ रही है, ये यहीं से
लोड पे चली जाएगी, ठीक। ना इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट। हमारा लोड बंद है, यस सर। सोलर से बिजली बन रही है, तो वो हमारी यहाँ तक आएगी, लेकिन आगे ज़रूरत नहीं है, तो वो यहाँ से होके इसे होके ग्रिड में चली जाएगी। यस मतलब हमारी कमरे में चली जाएगी, एक्सपोर्ट हो जाएगी, ये एक्सपोर्ट हो जाएगी, यस ठीक। रात का समय हुआ या दोपहर के समय धूप नहीं है, सोलर से बिजली नहीं बन रही है, नहीं ठीक। यस सर। हमारा लोड ऑन है, तो हम यहाँ से ले लेंगे यस सर, ग्रिड से ले लेंगे। और लोड चलता रहेगा, मतलब इंपोर्ट होता रहेगा। कभी ऐसी भी दिक्कत आ सकती है कि हमको जो जनरेट हो रही है, सोलर से जनरेट हो रही है 3 यूनिट, यस सर। और हमको ज़रूरत है 8 यूनिट की, यस सर। तो बचा 5 यूनिट हम इससे ले ग्रिड लेंगे। से ले लेंगे। यस सर। 5 इधर से आएगा, 3 इधर से आएगा, मिल के लोड पे चला जाएगा। मतलब लोड को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं। आभास नहीं होगा कि हमारे पास सप्लाई कम है। यस सर। वो सोलर और ग्रिड मिल के पूरा करते रहेंगे। धूप खत्म के बाद ये बंद हो जाएगा, पूरी तरह से पूरा ग्रिड करेगा। अब दिन के समय मान लो अचानक से ग्रिड चली गई, यस सर। ग्रिड चली गई, ठीक, इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। यस सर। क्यों ऑफ हो जाएगा? कौन सा प्रोटेक्शन इसमें लगा हुआ है? सब लोग चुप रहे ना, तुम बताओ। कल क्लास में थे, परसों क्लास में थे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे अगर हमें अभी जवाब नहीं दिए तुम तो। हाँ, आज से यही क्लास हम बंद कर देंगे। सब ध्यान दो, दिमाग पे जोर डालो, अभी जवाब चाहिए। हाँ। अगर मान लो ग्रिड चली गई और धूप है, तो किस प्रोटेक्शन के कारण हमारा इन्वर्टर बंद हो जाएगा, सप्लाई देना बंद कर देगा? 3-4 बार हमने बोला है, और कुछ लोगों ने कॉपी में लिखा भी है। नाम नहीं सही तो फिर यहाँ करने क्या आए हो? 60 दिन तो तुम्हारे वैसे भी पूरे हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, क्लास में मत आया करो। हमें भीड़ से थोड़ी मतलब होता है भाई। भीड़ में तुम जगह खेले खड़े हो, यहाँ पे दिमाग तुम्हारा यहाँ है नहीं। तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा आदमी होता, कम से कम वो समझता, आगे जाके कुछ काम करता। अगर तुम इतना भी नहीं याद रख सकते हो तो क्या मतलब है तुम्हारे यहाँ रहने का? एक बार बता दीजिए, याद हो जाएगा सर। हम तो 20 बार कल से बता चुके हैं, फिर एक बार 21वीं बार भी बता देंगे। क्या भरोसा याद हो जाएगा? कापी पेन कहाँ है तुम्हारी? कापी दिखाओ, कॉपी सर लाओ, पता लिखा है कि नहीं सर इसमें? ला वो हम देख लेंगे सब पूरा। उनका नियम पता है? सुनाओ। ये यार पी बराबर भाई, ये तो फार्मूला बता दिए। और बराबर भाई एम्पियर रेजिस्टेंस। तुम बताओ क्या नाम? मुस्कान किसका नाम? रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। या यहीं से मान लो दूसरा लोड, हाँ, लाइट जाने के बाद वो अपने आप शट डाउन हो जाता है। NTI लैंडिंग, ठीक है। NTI लैंडिंग कोई डिवाइस नहीं होती है। NTI लैंडिंग प्रोटेक्शन एक होता है, उस प्रोटेक्शन का नाम है। वो प्रोटेक्शन IC बेस्ड आजकल आ रहा है। Yes, sir. तो IC वर्क करती है सॉफ्टवेयर पे, यस सर। ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही सेंस होता है कि अगर यहाँ से ग्रिड उसने सेंस किया नहीं है तो सिस्टम को शट डाउन कर देता। पहले रिले उले लगाते, तब तो सब IC बेस्ड आ गया है। सिस्टम का नाम है ना, NTI लैंडिंग एक तरह का प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये समझ में आया? अब देखो, हरा तार जो है वो कम पड़ेगा, हरे तार का अरेंजमेंट करो। और लेना पड़ेगा इतना। हरा तार नहीं, वो पूछ रहे थे तो आपको पहुंच गया सामान? ऊपर सही है, वो सब में वही चल रहा है। सबसे लास्ट अंदर बोर्ड के पास, बोर्ड के पास राइट बोर्ड व्हाइट कलर लगा हुआ है, व्हाइट बोर्ड सबसे लास्ट में वही फिर आ रहा है। जब टूल से देख लियो तब तक मार प्लस है ये माइनस मतलब ये
सर हाँ सर ये तो डोमेस्टिक गया है मान लीजिए, मतलब वो यूज होगा उधर ग्रिड से, मतलब इधर ही से ज्वाइन होगा जो ग्रिड में जाएगा। ये जो तुम्हें ये दिख रहा है, हाँ। ये पावर हाउस माना है हमने। अच्छा पावर हाउस। हाँ, जो सब स्टेशन होता 3311 वाला, हमने इसको वही संज्ञा दे रखी है। तो सर ये इसी में से निकलेगा, यहीं से तार पावर तुम हाउस। बताओ कहाँ से निकल रहा है? अभी तुम्हें मौके में क्या दिख रहा है? ये हमारा ब्लैक हाँ, वाला हाँ, केबल है। एक यहाँ खंबे की व्यवस्था करो, इसको खंबे पे लगाओ। तो सर इसको क्या कहते हैं? पावर है तो मेन लाइट है जो। बिल जमा करने कहाँ जाते हो? पावर हाउस है। सब शांत रहो एकदम। बिल जमा करने कहाँ जाते पावर हो? हाउस। यही पावर हाउस है, ठीक है हमने मान लिया। ठीक है। और खंबा नहीं, डायरेक्ट तुम्हारी लाइट पावर हाउस से कनेक्ट है। अब खंबा कहाँ से मंगवाए बताओ? घर पे ये जाएगी। खंबा ला इसको कहीं खंबे। ये खंबा हो गया, हाँ, खंबे वाला लोग दो इसको। ये खंबा हो गया, खंबा हो गया। ठीक। मैंने तुमने पावर हाउस के पीछे लगा दी, खंबा बीच में लगा। खंबा यहाँ लगेगा। लगाएंगे आप तो यहाँ सो कर जाएंगे। और ये खंबा हुआ, खंबे से तुम्हारे घर की लाइट जुड़ी हुई है। ठीक है, ये ठीक है। घर का मीटर है तुम्हारे। यहाँ हो जाएगा। आँख बंद करो और इसको पावर हाउस मानो। और ये दोनों तारों को केबल मान लो। केबल देखो कोई टुकड़ा हो तो केबल यहाँ जुड़वा दो। अरे ठीक है सर, हो गया सर। अरे नहीं, भूल जाते हैं सब लोग। हम लुक वही देना चाह रहे थे एकदम असली वाला, लेकिन अब ये सर आपने यहाँ, व्यवस्थाओं की कमी है। ये जो आपने यहाँ जुड़वाया था, इसका मतलब यही है कि यहाँ भी जोड़ सकते थे हम मेन लोग। हाँ, यहाँ भी लेकिन- जोड़ सकते हैं, लेकिन कहीं भी जोड़ सकते हैं। सिस्टम को बचाने के लिए कि यहाँ से ब्रेक हो जाए। बस अब कभी मान लो यहाँ पे अचानक फाल्ट आ गई बड़ी, यहाँ पे फाल्ट आ ये गई, MCB गिर जाएगी। यहाँ जुड़ा रहेगा तो तुम प्लास पेंचकस ढूंढोगे खोलने के लिए। निकालने के लिए दिक्कत यहाँ पर ऑप्शन है, तुमने ये गिरा दिया, खत्म हो जाएगा वहाँ से। ठीक। हमेशा एक ऑप्शन सर्किट ब्रेक का हमेशा रखना है इमरजेंसी के लिए। अब इसी में मान लो तार छील के हम टेपिंग कर दें, हाँ तो गड़बड़ हो जाए। तो अभी जैसे तुम लोग नोच रहे थे, हाँ। मान लो वहाँ आग लग रही है तो तुम तो मार नोचे पड़े रहोगे। अब इसमें क्या, तुम MCB गिरा दोगे तो भी ठीक नहीं, अपने आप भी गिर जाएगी। सर्किट शार्ट हुआ तो ब्रेक हो जाएगा। बस ये अच्छा चीज़ सर, मान लीजिए जैसे 4 या 5 फ्लोर का हम लोग कोई बिल्डिंग है, तो वहाँ से हमें एक बड़ा सा हमारा डीबी लगा हुआ है। सर हम लोग कैसा मीटर नहीं है, यहाँ से- हम लोग ये चीज़ें सब डायरेक्ट यहाँ जोड़ सकते हैं। तुम्हारे वहाँ मीटर नहीं है तो तुम्हारे वहाँ अनग्रिड सिस्टम भी नहीं लगेगी। नहीं। यहाँ से अगर हम फिर क्या है तो यहाँ से काम कर रहे हैं तो क्या पूरे हम लोग जो बिल्डिंग वाली जो है, पूरे बिल्डिंग का जो भी रूम, मान लीजिए 40 कमरे हैं एक बिल्डिंग में, ऐसे 3 फ्लोर बना हुआ है, तो सभी का कनेक्शन यहीं से रहेगा। ये जो मेन हमारी- MCB से तो एक ही कनेक्शन रहता है, मेन MCB में। अब देखो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे तुम्हारा ये 4 मंजिल की बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर, ये खंबा है। ठीक। खंबे से तुम्हारा मेन डीबी पे गया होगा लाइन, हम सिंगल लाइन खींच रहे हैं, तुम 2 लाइन। यहाँ कोई बड़ा सा डीबी बना होगा, उसी डीबी से यहाँ, उसी से यहाँ, उसी से यहाँ गया होगा। कनेक्शन यहाँ से पूरा सब गया है सब। अब यहाँ पर तुमने सोलर लगा दिया, ठीक, सोलर का यहाँ पर DCDV लग गया, GTI लग गया, ACDV लग गया। अब ACDV से जो तार निकलेगा, तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, वहाँ से सीधे तुम यहाँ भी ले आओ, ठीक। तुम्हें लगता है कि यहाँ से हमारी सप्लाई प्रॉपर हुई है, अच्छे से वायरिंग हुई है, हर लाइन हर फ्लोर पे स्पेशल लाइन गई है, तो हम उठा के तुम यहाँ जोड़ दो। तुम जोड़ोगे उसकी पूरी बिल्डिंग में कहीं पर भी, मीटर तो यही है ना, इस पूरी बिल्डिंग में कहीं अगर एक बल्ब भी जलेगा तो उसको मीटर को सेंस करेगा। तो अगर जरा सा भी लोड है तो जो यहाँ सप्लाई आएगी वो पहले वहाँ जाके खर्च होगी। जब ये पूरी बिल्डिंग का लोड 0 होगा तो ही एक्सपोर्ट होगा। तो सर जो आप बता रहे हैं यहाँ से जो कनेक्शन यहाँ से लगा दिया यहीं से लगता है, पूरा दे सकते हैं। वही तो कह रहे वहाँ से यहाँ दे दो, तुम सीधे उठा के यहाँ दे दो, तुम्हारा ये 3 मंजिल के तार का खर्चा बच जाएगा। लेकिन ये तब दिया जाता है जब आदमी के वहाँ हर फ्लोर पे DCDV लगी हो, प्रॉपर केबल गया हो। ऐसा ना हो कि जॉइंट यहाँ हो, यहाँ जॉइंट यहाँ हो कि अगर यहाँ कुछ दिक्कत हुई तो पूरे घर की लाइन चली जाए। बहुत डिस्टर्बेंस फिर होगा, बीच बीच में शॉर्ट तो होगा ही होगा। यहाँ से भेजेंगे, यहाँ से ले जाएंगे। अगर हर फ्लोर पे स्पेशल लाइन गई है, जैसे जब अच्छे घरों की वायरिंग जो होती है वो ऐसे होती है, अब हर फ्लोर पे उन्होंने एक लाइन गए MCB लगा दिया, यहाँ गए यहाँ लगा दिया, यहाँ गए यहाँ लगा दिया MCB। अब इससे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मल्टीपल। अगर कोई भी फॉल्ट होगी तो इसी MCB तक होगी, इस लाइन में थोड़ी फॉल्ट आएगी।
हम उठा के इस लाइन में जोड़ देंगे तो यहीं से हर फ्लोर पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर वायर एक का अगर एक खर्चा कमरे का मतलब सर आप मान ली आप कहने का मतलब कि हम लोग ऊपर मतलब जो ऊपर वाली लाइन में भी नहीं जोड़ सकते, कहीं भी जोड़ सकते हैं, बस अगर प्रॉपर वायरिंग बस है घर में उस तो। जगह पे जोड़ते हैं कि बार बार वो ऑन ऑफ ना हो। अब मान लो कि गलती से ऑफ हो गया सोलर सिस्टम, तुमने इसमें जोड़ दिया और गलती से ये ऑफ हो गया, तो वो काम ऑफ हुआ कि मतलब इन्वर्टर सेंस कर लेगा, ग्रिड चली गई। अब वो इसको थोड़ी पता कि गलती से गई है कि तुमने स्विच ऑफ किया, वो काम करना बंद कर देगा। मोस्टली सर लोग जोड़ते हैं लेकिन वही मेन लाइन होंगे, में। मुझे लगता है मेन लाइन में ही ना। हाँ, मेन लाइन में। अब जैसे हम लोग जैसे मेरा घर बना है, मान लीजिए सर मेरे घर में लगे हुए हैं सारी हर फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूशन लगे हुए हैं, तो हम चाहें तो पहले वाले पे भी सबसे पे जोड़ टॉप सकते वाले हैं, पे हाँ, जोड़ कोई सकते दिक्कत नहीं भाई। डीबी थोड़ी हमेशा ऑफ होती है, तुम स्विच ऑफ करोगे, स्विच में नहीं जोड़ेंगे, एमसीबी पे तो कहीं भी जोड़ सकते हैं। हैं। एमसीबी और करंट तो नीचे फ्लो होगा ही होगा तो सब पूरे सेंस कर लेगा पूरी बिल्डिंग में। कहाँ पे अर्थिंग का ऑप्शन कहाँ पे है? उधर है सर पीछे। ये देखो, ये अर्थिंग यहाँ से देके यहाँ बीच में है, अर्थिंग यहाँ कनेक्ट करो इस पे। सही है सर, नीचे में डाल दें सर। बस 1 मिनट, ये लो और इसको यहाँ कनेक्ट, ये कनेक्ट करो। इसमें अर्थिंग कहाँ पे है? ये यहाँ पे। यहाँ, तो इसमें का हरा तार इसमें डालो, फटाक से कनेक्ट करो। भाई स्क्रू टेप तो दे दो, टेप एक स्क्रू ड्राइवर और था ना, ये टेप टेप चाहिए। टेप चाहिए यहाँ। नहीं हरा वाला। हरा ही है। एक और था ना प्लस पतला इसको करना चाहिए। प्लस ला दो भाई। स्क्रू ड्राइवर एक और चाहिए। ना मिल चाहिए। उस पे हाँ एक और था ना स्क्रू ड्राइवर। हाँ था ना, ये लो। वो ये नहीं लगी ऋतिक। कौन लगेगा, कौन सा लगेगा? ये अरे आप इस तरफ खोलो ना इसको। अरे भैया इसको नहीं, इसको ये सीडीवी वाली ये वाला ना, ला खोल छोड़ो ये यहाँ से। अरे इसमें लगाना हम लोग को। इसमें लगाना है ना तुम? हाँ है सर। तो इसमें भैया वो है टाइट लगा। हाँ बस बीच में लगा रहा हूँ। टेप को बर्बाद ना करो सर। तो टेप लगाओ, इसमें कलर कोटिंग कर लो। कर रहा हूँ। पूरा टेप लपेट दो। पूरा नहीं लपेट, थोड़ा बहुत लगा, आगे पीछे लगा आगे दो। पीछे लगा दो। नहीं, दो पता 3 जगह पे लगा दो कि मतलब वो हरा दिखे, महसूस हो कि ये अर्थिंग का है। कौन है यार? थिंग रॉड है क्या? और थिंग वाला रॉड है वो, हम नहीं ठोकते हैं। सही है। डालो जरा इसके अंदर। ऐसे नहीं होता, आपने तार टाइट ही नहीं किया है बराबर। फिलहाल कोई बात नहीं, आप ऐसे करो ना, बता पास नहीं, पेचकस हो गया। अरे प्लास से कर लो। अरे ऐसा संबंध कौन लगाया भैया इसको? मार दो इधर। इसको एक बार मोड़ दो, मोड़ दो तो हल्का सा हाइट दो इसको। तो ठीक है कोई बात नहीं। ये लो भाई, हो गया। अरे बहुत लंबा हो गया, इससे हो गया। हाँ ठीक है, बस 3-4 जगह मार उसको दिया। एक बार इस कोने में लगे ना। हाँ उसके मुंह पे मारना जहाँ वो है। ये खुला है ये। तो ठीक है यार, हो गया। इसको भी टाइट कर देना। टाइट हुआ, हो गया, उसको टाइट कर दो। टाइट है। ये लो भाई, बेटा छोड़ दो उसको। लंबा लंबा टेप मारो, पता चलेगा ना थोड़ा सा। इतना छोटा मारोगे तो पता नहीं। इसको बड़ा कर दें, तार लगा बड़ा तार नहीं, बड़ा नहीं। जोड़ दो। बड़ा